हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लॉ बाइट्स 906। आज हम बहुत ही फेमस केस पढ़ेंगे जो कि बहुत लैंडमार्क जजमेंट है कंपनी लॉ में। सैल्मन वर्सेस सैल्मन एंड कंपनी लिमिटेड। इस केस में क्या चीज़ डिसाइड हुई थी? इस केस में बोला गया था कि कंपनी जो है एक वो सेपरेट एंटिटी है, सेपरेट लीगल पर्सनैलिटी है, और जो उसको चला रहे हैं, जिन्होंने उसको इनकॉर्पोरेट किया, जो उसके मेंबर्स हैं, वो इंडिविजुअली अलग है। और इसी केस से अमर्ज होता है एक डॉक्ट्रिन जिसको बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ कॉरपोरेट व्हील। व्हील क्या होता है? एक तरीके का पर्दा होता है, घूंघट जिसको बोल देते हैं, वो होता है जो सामने वाले की पर्सनैलिटी को, इंडिविजुअल पर्सनैलिटी को छुपा देता है। ऐसे ही कॉरपोरेट व्हील जो है, वो जो मेंबर्स हैं उनकी पर्सनैलिटी को, उनकी पर्सनल लाइफ को अलग से रखते हैं, और जो कंपनी है वो अलग रहती है। इसको और डिटेल में समझेंगे, पहले एक बार केस समझ लेते हैं। केस के फैक्ट ये हैं कि जो सोलोमन है, उनके पास एक बूट मेकिंग फैक्ट्री थी, जूते बनाने की फैक्ट्री थी। बाद में ये क्या करते, उस कंपनी, वो जो फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री, अभी वो कंपनी नहीं थी, अभी वो सिर्फ फैक्ट्री है, इन्होंने इंडिविजुअली अपनी फैक्ट्री लगाई थी। वो उस कंपनी की जो भी एसेट्स हैं, वो एक जो फैक्ट्री है उसकी जो एसेट्स हैं, वो सारी की सारी एक कंपनी बना करके उसको बेच देते हैं वो। और वो कंपनी इन्होंने ही बनाई थी, और इन्हीं के फैमिली मेंबर्स उसमें थे। और इन्होंने जब फैक्ट्री की एसेट्स को कंपनी को बेचा, तो उसके बदले में इन्होंने खुद के लिए, जो कंपनी थी, उन्होंने शेयर्स और डिबेंचर्स इनको इशू किए, जो कि फ्लोटिंग चार्ज थे। मतलब चार्ज, जो इंटरेस्ट रेट था वो बढ़ता रहेगा अगर मार्केट में कोई भी चीज़ चेंज होती है उसके अकॉर्डिंग। बाद में क्या होता है, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम वो कंपनी जो है वो घाटे में जाना शुरू हो जाती है, और ये नौबत आ जाती है कि उस कंपनी को लिक्विडेट करो, उसको बेचो, और जो भी डेप्टर्स का पैसा है उसको चुकाओ। तो कंपनी को जो लिक्विडेट करने वाले थे, उन्होंने उस कंपनी की एसेट्स को बेचा, और पाया कि जो मैक्सिमम शेयर्स हैं वो तो सिर्फ सोलोमन के नाम पे, ये जो डेप्ट है वो सोलोमन के ही नाम पे है सारा का सारा। और जो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स हैं, ये तो डिबेंचर्स इशू कर रखे हैं, ये सब तो सोलोमन और जो उसकी फैमिली के मेंबर्स थे वो तो सिक्योर्ड क्रेडिटर्स थे। और बाकी जो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स हैं, उनको बाद में, सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को पहले पैसा दिया जाता है जब भी कोई कंपनी लिक्विडेट होती है, और जो अनसिक्योर्ड होते हैं उनको बाद में दिया जाता है। तो जो लिक्विडेट करने वाले थे, उन्होंने पाया कि मैक्सिमम चंक तो यही लेके चले जाएंगे, तो अनसिक्योर्ड जो क्रेडिटर्स हैं उनके पास देने के लिए पैसा ही नहीं बचेगा। तो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स की तरफ से जो लिक्विडेशन वाले थे, उन्होंने सोलोमन के ऊपर केस किया और बोला कि सोलोमन ही अकेला जो है मैक्सिमम चंक शेयर्स का तो इसी के पास था। तो ये और कंपनी जो है वो अलग अलग इंडिविजुअल नहीं है, कंपनी और सोलोमन दोनों एक ही हैं, और पहले पैसा किसको दिया जाएगा? अनसिक्योर क्रेडिटर्स को दिया जाएगा। ऐसा उन्होंने ये बात रखी, ये कंटेंशन रखा। जबकि सोलोमन का कंटेंशन ये था कि जो कंपनी है वो एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, और मैं जो हूँ वो एक सेपरेट लीगल पर्सन हूँ। तो इस केस से लीगल इशू क्या अराइज होते हैं कि वेदर सोलोमन एंड कंपनी लिमिटेड जो है वो लीगली वैलिड कंपनी थी कि नहीं थी। पहली बात तो कंपनी है ही कि नहीं, एग्जिस्ट करती कि नहीं वो है एज ए कंपनी, वो चीज़ डिसाइड करनी थी। अगर वो ये प्रूफ हो जाता है कि वो एक कंपनी ड्यूली इनकॉर्पोरेटेड है, तो उसके बाद क्या डिसाइड करना है? वेदर सोलोमन वॉज लाइबल फॉर डेप्ट ऑफ द कंपनी। क्या सोलोमन को लाइबल ठहराया जाएगा कंपनी के डेप्ट के लिए? और क्या अनलिमिटेड लाइबिलिटी का कंसेप्ट यहाँ पे आएगा कि सोलोमन जो है उसको ही सारा पैसा अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को देना पड़ेगा? इस चीज़ को ऐसे समझिए कि आपने एक कंपनी बनाई ABC लिमिटेड करके, आप अकेले उसके मालिक है, सारे के सारे शेयर्स आपके पास हैं, और कंपनी ने किसी से डेप्ट ले रखा है। सपोज करो 10 लाख रुपए का कर्ज कंपनी ने उठा रखा है किसी से, और इंसॉल्वेंट हो जाती है कंपनी, तो ये 10 लाख रुपए क्या आपसे रिकवर किए जा सकते हैं या नहीं किए जा सकते? क्योंकि आप एक अलग पर्सन हो, कंपनी कानून की नज़र में एक अलग पर्सन है, तो जो कंपनी का डेब्ट है वो आप क्यों पे करोगे? यही कंसेप्ट यहाँ पे शुरू में अमर्ज होता है। कोर्ट इसमें क्या ऑब्जर्व करता है कि जो उस टाइम पे कंपनी एक्ट था
1862 का, बेसिकली ये फॉरेन जजमेंट है। वहाँ पे उस टाइम पे जो प्रिविलेंट लॉ था कंपनी एक्ट 1862, उसमें ये था कि 7 पर्सन मिलकर एक कंपनी बना सकते हैं, 7 और मोर देन 7 पर्सन होने चाहिए कंपनी बनाने के लिए, और एटलीस्ट सबके पास एक तो शेयर होना ही चाहिए, और वो किसी एक लॉफुल पर्पज के लिए बननी चाहिए कंपनी। ऐसा नहीं कि आप किसी इलीगल पर्पज के लिए कोई कंपनी बना सकते हो। और साथ ही ये भी प्रोविज़न था कि आप जो कंपनी रजिस्टर करवा रहे हो वो आप लिमिटेड लाइबिलिटी की तरह भी शो कर सकते हो, और विदाउट लिमिटेड लाइबिलिटी मतलब अनलिमिटेड लाइबिलिटी के तरह भी शो कर सकते हो कंपनी को। ये पहले से ही आपको डिक्लेयर करना होगा। और हर एक व्यक्ति के पास कम से कम, जो भी उसके मेंबर्स हैं उनके पास कम से कम एक शेयर तो होना ही चाहिए कंपनी का। इस बात से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता कि जो मैक्सिमम बल्क ऑफ जो कैपिटल है वो किसी एक पर्सन के द्वारा ओन है, मैक्सिमम शेयर जो हैं वो एक पर्सन के द्वारा ओन है। इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कंपनी की आइडेंटिटी इस चीज़ से लूज नहीं होगी, और कंपनी अपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी बना के रखेगी, और इसी केस से जो कॉरपोरेट व्हील का डॉक्ट्रिन है वो अमर्ज होता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। देखिए, मैं केस लॉ की अलग से एक सीरीज़ बना रहा हूँ, क्योंकि कई बार क्या होता है हमें एग्ज़ाम टाइम पे सिर्फ और सिर्फ केस लॉ पढ़ना होता है, हमें बाकी थ्योरी आती है। तो थ्योरी की अलग से सेपरेट वीडियो सीरीज़ है, और केस लॉ की अलग से थ्योरी है, वो अलग से सीरीज़ है। आप इसकी PDF मेरे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं, लॉ बाइट 906। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मैं दे दूँगा।